हेलो फ्रेंड्स, स्वाति है। फ्रेंड्स, आपने कल के दिन तो देखा ही है, आप स्क्रीन देख सकते हो। FII ने नेट सेलिंग करी बहुत थोड़ी सी, 3228 करोड़ की। DI ने और FII फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में, स्टॉक ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में, सब में बाय करके गए हैं। राइट, दे आर बुलिश नाउ, क्योंकि सपोर्ट ले रहा है। लेकिन सपोर्ट कहाँ तक लेगा? एटलीस्ट 25,000 तक ये पहुंचाएंगे, 25,200 के आसपास। तब तक ये मेरा खुद का प्रिडिक्शन है। तो मेरी एनालिसिस है, आप चाहें तो आप खुद की एनालिसिस कर सकते हो, बट मेरे एनालिसिस यही कहती है 25,200 तक ये पहुंचाएंगे। ठीक है। अब बाकी के मार्केट को अगर देखें हम, इंडेक्स डॉ जोन्स ने 273 पॉइंट्स प्लस में क्लोजिंग दी है और नस्दाक ने 48 पॉइंट्स प्लस में क्लोजिंग दी है। तो नस्दाक इतना ज़्यादा बुलिश नहीं है, बट डॉ जोन्स बहुत ज़्यादा बुलिश है, क्योंकि वहाँ पे भी इलेक्शंस के आने वाले हैं। तो 5th तक ये जहाँ तक हैं ऊपर ही रखेंगे और अपने लाइफ टाइम हाई जैसे हमने बनाए थे ऑब्वियसली, तो ये भी बनाएंगे। तो यहाँ तो बुलिशनेस है। हमारा मार्केट भी थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है 24,000 के आसपास, और 20,050 जो लोएस्ट सपोर्ट लोएस्ट गया था अभी, तो वहाँ से सपोर्ट ले चुका है। और ये कल के दिन आपने देखा 24,502 पे क्लोजिंग हुई है एग्जैक्टली। और गिफ्ट निफ्टी अगर आप देखें तो गिफ्ट निफ्टी भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, और अभी 60 पॉइंट नेगेटिव में दिखा रहा है। पता नहीं, सारे जगह सब जगह बुलिशनेस है और ये नेगेटिव दिखा रहा है। ऐसा क्यों, समझ में नहीं आया। लेकिन जो नेगेटिव दिखा रहा है ये लगता नहीं है कि इतना नेगेटिव होगा। इनफैक्ट हमारा जो है अपसाइड में मूवमेंट जाना चाहिए, क्योंकि DIs ने परचेज़ किया है, FIIs ने भी परचेज़ किया है स्टॉक ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में। हो सकता है नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट्स परचेज़ कर रही हूँ तो 5 तारीख के। तो अब दिवाली की शॉपिंग भी शुरू हो गई है मार्केट में, अगर कोई लेना चाहे तो। बट लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको लेना है तो इतने ज़्यादा बुलिश मत होइए। हम इतने ज़्यादा बुलिश नहीं हैं। वारे इंजीनियर्स ने, एनर्जीज़ ने काफ़ी अच्छी बुलिशनेस दिखाई है, और जो कल इसने IPO जो खुला था वो एग्जैक्टली 100% इसने 200% दे दिया है। राइट, और कल भी पॉजिटिव में ही क्लोज़ हुआ था। ICICI बैंक ने बुलिशनेस दिखाई है। HDFC बैंक आज दिखा देगा, कोई बात नहीं, फिर भी 734 पे है। तो बैंक निफ्टी आज चल सकता है, फाइनेंस सेक्टर्स आज चल सकते हैं, उस वजह से निफ्टी भी आज चल सकता है। तो अगर हम कमोडिटीज़ में देखें तो रिलायंस का, हाँ आपको बता देती हूँ, रिलायंस का 23 अभी यहाँ तो स्टॉक में तो नहीं दिखा रहा 1334 पे क्लोजिंग दी है, और 20 और 25 के बीच में ही खुला था। फिर उसके बाद 20 से लेकर इसने लोएस्ट लगाया 1320 का, और अबव ये 1351 तक गया था। तो 1351 काफ़ी अच्छा उसने रिजेक्शन फेस किया, और 1200 अगर 80 पे ये मिल जाता है, आप GTT ऑर्डर लगा सकते हो। 1280 पे अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा आगे सिनेरियो के भी। गोल्ड का अगर हम देखें तो ये भी हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। ऑफ कोर्स फ्यूचर्स में बाय किया जा रहा है, 5th के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो ये वाले कॉन्ट्रैक्ट्स कटने के बाद अगले कॉन्ट्रैक्ट्स में बाइंग चलती है, तो फ्यूचर्स हमें बढ़ते हुए ही दिखेंगे। सिल्वर भी आपका 34.22 पहुंच गया है। इसमें बहुत अच्छी खासी बाइंग हुई है। सिल्वर में बहुत ज़्यादा बाइंग हो रही है, क्योंकि सिल्वर को सब लग रहा है कि सब सस्ता मेटल है, तो इसलिए इसमें काफ़ी अच्छी खासी बाइंग हो रही है। क्रूड ऑयल अगर आप देखें, ब्रेंट ऑयल और क्रूड ऑयल, इसमें थोड़ा सस्टेनेबिलिटी है नीचे की साइड 67.70 पे, और ब्रेंट ऑयल भी 71.28 पे। नेचुरल गैस थोड़ा सा कम हुआ है,
अगर हम करेंसीज़ में देखें तो 84.08 हो गया है, 082 है अभी भी। और इसमें थोड़ा सा इसमें भी बुलिशनेस आई है। यूएस में जब तक इलेक्शन है तब तक हम रुपीज़ को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते हैं, राइट। ये बस इसीलिए ये इतना ज़्यादा बाउंस दे रहा है। ये भी एक बबल है जो जल्द ही रिलीज़ हो जाएगा, लाइक हमारे मार्केट, ठीक है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे अब लेवल्स देखें तो हमारा ये जो पैटर्न है ये एग्जैक्टली अगर हम इसको मिररिंग करें तो एग्जैक्टली बिल्कुल हाफ हाफ करके मिररिंग की जाती है ना, बच्चों को भी सिखाया जाता है 3rd 4th क्लास में। इसी तरीके से हमारा बिल्कुल एग्जैक्टली सेम पैटर्न चल रहा है। जैसे लास्ट उठा था वैसे ही गिरा था, राइट। यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन में जो इसने 4-5 दिन लगभग 8-10 दिन दिए थे, अभी इतना टाइम नहीं है, दिवाली है, तो ये इसको स्किप भी कर सकता है और वापस से थोड़ा सा ऊपर भी आ सकता है। ऊपर कितना आएगा? 24,800 का जो लेवल ये पिंक वाला दिख रहा है, एटलीस्ट वहाँ तक, और इसके ऊपर ये एग्जैक्टली 25,200 तक मुझे लगता है इसको आना चाहिए, जो आपको ये ग्रीन वाली लाइन ये दिख रही है। इसके आसपास इसने जो हेड्स बनाए थे, लास्ट हेड जो अपना हाई बनाया था, वहाँ तक तो एटलीस्ट आना चाहिए। अदरवाइज़ अगर ये प्रीवियस हेड को भी लेके चलेगा तो 250 का लेवल 25,300 का तक का लेवल आता है। 280, 300, 320 ये लेवल आता है। तो 40-50 जहाँ 1000 पॉइंट चलता है वहाँ 40-50 पॉइंट ज़्यादा मैटर नहीं करता है, बट स्टिल वी कैन कंसीडर इट, ठीक है। अभी ये ऊपर आना चाहिए। अब ये गैप अप के साथ आता है, गैप अप तो आज है नहीं, तो गैप डाउन है 60 पॉइंट्स का जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है। अभी वो मैं वेरिएबल्स पढ़ रही हूँ, राइट, डेटाज वही पढ़ रही हूँ जो दिख रहा है, इसीलिए मैं आपको इस तरीके से दिखाती हूँ कि आपको स्क्रीन दिखे मेरी फेस का क्या है, ठीक है। तो आपको डेटा इस एनालिसिस करनी है और वही चीज़ पे ध्यान देना चाहिए आपको। RSI अगर हम देखें तो 35.78 है, जो 20 से ऊपर उठ रहा है, तो यहाँ पे भी एक अपसाइड में मूवमेंट निकल सकता है। जो अगर 50 के ऊपर RSI चला जाता है, 60 के ऊपर, 50-60 के बीच में लाई करता है, वहाँ कंसोलिडेशन स्टेटस रहेगा और 60 के ऊपर फिर से हमें बुलिशनेस दिखेगी, जो कि 25,250 का लेवल निकल के आता है। तो नेक्स्ट मंथ के लिए मैं फर्स्ट वीक के लिए थोड़ा सा बुलिश हूँ। उसके बाद फिर हम 250 पार करने, वहाँ पे एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है। रिजेक्शन तो आपका 24,000 पे भी है, बट 24,500 पे भी था, बट 600-650 ये लेवल खुल चुका है ऊपर का। 800 तक, 800 पे एक छोटा सा रिजेक्शन है, वो पार कर लेगा तो ऑफ कोर्स 700 पे रिजेक्शन है, राइट। अभी है थोड़े से छोटे छोटे रिजेक्शंस है जो एक दिन में तो नहीं पार कर सकता, पर हाँ हमारे पास 4-5 दिन है, दिवाली की शॉपिंग है, दिवाली पे पार कर सकता है। दिवाली वाले दिन काफ़ी अच्छी खासी बाइंग होती है तो वहाँ तक जा सकता है, एग्जैक्टली। तो हमारे खुद के लेवल्स हैं ये ऊपर की साइड का, जैसे 24,339 दिखा रहा है एग्जैक्टली, और जो फ्यूचर्स क्लोज होते हैं वो 502 के आसपास हुए थे। रीज़न वही है कि नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट्स में बाइंग चल रही है और स्पॉट का रेट अभी कम है। तो इस टाइम पे लास्ट वीक में यही दिखता है कि स्पॉट का रेट कम होता है और फ्यूचर्स में बाइंग रहती है। अब देखते हैं कि 24,000 नीचे की साइड 250 टूटता है तो ये हमारा एक वापस से सपोर्ट लेने जा सकता है, जो कि 24,100 का 150 का लेवल रहेगा। और अप साइड में
इसमें एग्जैक्टली अगर मैं लेवल की बात करूँ इंट्राडे में, तो 280 अगर टूटता है तो 220 के नीचे जा सकता है। 220 के नीचे 5-10 मिनट टिकता है तो उसके नीचे 150 तक और 140 के लेवल तक जा सकता है। ऊपर की साइड 24,350 का एक लेवल रहेगा। 360 के और 80 के बीच में थोड़ा सा लाई करता है, सस्टेन करता है, तो फिर 380 के अबव 500 वापस से हाई लगाने जा सकता है। ठीक है, जो कल हाई लगाया था 500 पे, तो 492 का एग्जैक्टली हाई लगा था। तो मैं बहुत छोटे छोटे लेवल्स को नहीं पकड़ के चलती हूँ, ओवरऑल हम अप्रॉक्सीमेट फिगर लेके चलते हैं राउंड ऑफ करके। तो 24,520 के ऊपर जैसे ही टिकेगा थोड़ी देर, तो ये फिर 580 और 650 तक जा सकता है। शॉर्ट कम रैली आ जाएगी तो ऑफ कोर्स 750 भी पार कर देगा ये। ठीक है, तो वो चीज़ आप एक बार ध्यान रखिएगा, क्योंकि बाइंग भी काफ़ी एनर्जी के साथ चल रही है, काफ़ी एग्रेसिव बाइंग है, दिवाली की बाइंग है। काफ़ी लोग रुके हुए थे इस बाइंग को लेकर, तो वो बाइंग चल रही है। अगर बैंक निफ्टी के लेवल्स देखें, बैंक निफ्टी में और फिन निफ्टी में भी आज बाइंग चल सकती है, क्योंकि सपोर्ट ले चुका है ये नीचे। एक डब्ल्यू पैटर्न इसमें भी बन सकता है, जो कि 52,500 का लेवल है, और उसके ऊपर इसने जो हाई लगाया था, लास्ट वाला हाई, वो है 53,370 का, राइट। तो ये यहाँ 52,580 तक का जो लेवल निकल के आता है अभी के लिए। और आज के लिए अगर मैं बात करूँ तो 51,280 के अबव अगर ये जाता है, और फिर एक बाउंसिंग कैंडल दे सकता है। एक एक कैंडल में ही ये पूरा पार कर देता है, आपको पता ही है। कल के दिन भी ऐसे ही किया है इसने, एक एक कैंडल इसने 100 पॉइंट्स की बनाई थी जब इसको ऊपर जाना था। टाइम लिमिट एक बार ध्यान दीजिएगा, जिस टाइम पे वो मूवमेंट होती है वही टाइम पे आज भी आपको मूवमेंट मिल सकती है, क्योंकि DI की एंट्रीज ऐसी होती है कि कुछ ऑफिसेज खुलते हैं 10:30 बजे, कुछ ऑफिसेज खुलते हैं 11:30 बजे तक। DI म्यूचुअल फंड्स वाले होते हैं और कुछ डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स होते हैं। और FII की एंट्री होती है करेक्ट 1:30 बजे से होनी शुरू हो जाती है, और 2 बजे US मार्केट भी आ जाता है, राइट। तो 2 से 2:30 के बीच में, और 3 बजे के लिए जो मूवमेंट आती है 3 से 3:15 के बीच में, वो नेक्स्ट डे के लिए मूवमेंट आती है कि नेक्स्ट डे में वो कैसा क्या सोच के चल रहे हैं, बुलिश या बेयरिश, राइट। तो ये चीज़ रहेगी। और इसमें लेवल्स निकल के आते हैं आज के 51,000 का एक सपोर्ट लेवल रहेगा, और अगर वो टूटता है तो 50,800 का एक नेक्स्ट सपोर्ट है। और ऊपर की साइड अगर हम देखें तो 51,500 का जो लास्ट हाई लगाया था 580 का, 580 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, सिर्फ टच करके नहीं आना है, सस्टेन करता है 5-10 मिनट, तो आपका अपसाइड में 52,000 तक जा सकता है। 52,800 को पार करता है तो 51,800 पार करता है तो 52,000, इनफैक्ट 52,000 के ऊपर 52,500 तक का भी लेवल आ सकता है, राइट। तो ऊपर के लेवल अभी खुले हुए हैं, और फ़िलहाल तो है ही ऊपर के लेवल खुले हुए। फ़िलहाल आज की बात करते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। फिन निफ्टी की आज एक्सपायरी है, तो फिन निफ्टी में भी वैसा ही मूवमेंट है, बिल्कुल बैंक निफ्टी की तरह। 24,250 का एक लेवल रहेगा जो हमने लगाया था, और इसके नीचे अगर ये टिकता है, इसने काफ़ी दिन कंसोलिडेट किया, तो 24,000 आज 500 तक का भी लेवल निकल सकता है। 250 अगर ये पार कर देता है और थोड़ी देर टिकता है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल रहेगा रिजेक्शन का।
वो पार करता है तो 4,500 का भी लेवल आ सकता है, क्योंकि फिनेंस निफ्टी इतना ज़्यादा नहीं चला। फिनेंस निफ्टी आज चल सकता है, ये एक्सपायरी भी है और लास्ट एक्सपायरी है, दिवाली से पहले की एक्सपायरी है, इस मंथ की लास्ट एक्सपायरी है, तो इसमें काफ़ी अच्छी खासी बुलिशनेस भी आ सकती है, राइट। तो और इसमें एग्जैक्टली अगर हम देखें RSI, तो RSI 40 और 50 के बीच में है। तो जब 50 के ऊपर जैसे ही जाएगा 55 के आसपास, तो ये काफ़ी अच्छा बुलिशनेस हो जाएगा। अगर आप 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको ये 43 के लेवल 43 और 48 के बीच में दिख रहा है, राइट। तो ये भी अपना अच्छा खासा बुलिशनेस आ सकती है इसमें भी। ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, जितने मिनट्स आपको देखना है, चेक करना है डेटा, उस मिनट पे इसका RSI का लेवल भी चेंज होता रहता है, लेकिन रहेगा 40-50 के बीच में ही। तो अग्रेसिव अगर बाइंग आएगी तो ये 60 तक पहुंच जाएगा और फिर 80 के आसपास फिर से लेवल्स वापस से नीचे आने शुरू हो जाएंगे, जहाँ तक मेरी एनालिसिस कहती है, राइट। तो कल बैंक एक्स में भी अच्छी खासी बुलिशनेस आई थी, बिल्कुल बैंक निफ्टी की तरह। बैंक निफ्टी ने भी एक बार को बुलिशनेस दी थी और इसमें भी लेवल यही रहेंगे। सपोर्ट का लेवल आई थिंक मैंने नहीं दिया है, तो इसमें सपोर्ट 23,800 का रहेगा और लास्ट जो लो लगाया था 23,861 का, राइट, वही लो लगा था और वो एक लेवल रहेगा। उसके नीचे जाता है तो 750 तक जा सकता है, 750 और 720 तक जा सकता है, राइट। ऊपर के लेवल ज़्यादा हैं तो मे बी 950 के ऊपर जैसे ही टिकेगा ये 24,250 और 24,250 तक भी जा सकता है, राइट। तो फ़िलहाल के लिए तो इतना ही है। लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट। और दिवाली की शॉपिंग करिए बट एग्रेसिव बाइंग मत करिए, क्योंकि इतना ज़्यादा बुलिशनेस नहीं है। हाँ, 5th तक आप सपोर्टिव बाइंग कर सकते हो, उसके बाद फिर से ट्रेंड एक्चुअली आप देखेंगे बड़े लेवल पे ट्रेंड वही है, बस थोड़ा सा बुलिशनेस ये आनी चाहिए जो लास्ट आई थी, राइट। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। और फ़िलहाल के लिए इतना ही। मैं चाहती हूँ कि दिवाली सबकी अच्छी रहे और धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू फ्रेंड्स। एक चीज़ और, दिवाली कौन कब कब बना रहा है, अगर आप चाहें तो कमेंट करके बता सकते हो। हम लोग तो सोच रहे हैं 31 की ही बनाएं, बट 1 तारीख को मुहूर्त ट्रेडिंग रहेगी 6 से 7 की, वो मत भूलिएगा। थैंक यू।